खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। मौसमियाती तजियाकारों के मुताबिक सिस्टम मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ बारिशों का बाइस बन रहा है। आज शाम से सिस्टम के असरात कराची समेत सिंध भर में ज़ाहिर होना शुरू होंगे। सिस्टम की शिद्दत खलीजी रियासतों वाली नहीं रहेगी। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 घंटों में जनूबी और मशरक़ी सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिस्टम से कराची में तेज़ बारिश का इम्कान। पंजाब में कल से गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। गवादर में शदीद बारिशों के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। राबता सड़कें सैलाबी पानी में बह जाने से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हरनाई में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक 5वें रोज़ और हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर रेल सर्विस 30 रोज़ भी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से शाराए नीलम बंद। दुबई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। निकासी आप का काम जारी। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने, दफातर के मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। रासल खेमा में सैलाबी रैले में गाड़ी बहने से 70 साला शख्स जाँ बहक। ओमान में मुसलसल 3 दिन की शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 19 हो चुकी। जाँ बहक होने वालों में बच्चे शामिल। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ सेक्शन से दुबई की शेख जायद रोड बंद करना पड़ गई। रासल खेमा में एक अमाराती शहरी रेले में बह गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें मनसूख। दुबई में पाकिस्तान काउंसिल खाना आज बंद रहेगा। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। आज भी मजीद बारिशों की पेशगोई। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली के लिए चैलेंजेस दरपेश। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान से आने वाली परवाज को अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। अल ऐन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुसाफिरों का कहना है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक ना खाना दिया गया, ना पानी फराहम किया गया। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। खराब मौसम और सड़कों की सूरत हाल की वजह से ऑपरेशनल चैलेंजेस दरपेश हैं। एयरपोर्ट हुकाम की आवाम और मुसाफिरों से सब्र करने की गुजारिश। अफगानिस्तान में बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद सूबों में सैकड़ों घर तबाह। हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 66 हो गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए मई के वस्त तक तैयार हो जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट भी आउटसोर्सिंग के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी। एक बयान में कहा कि हुकूमत का हदफ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों को आउटसोर्स करना है। PIA को जल्द ही यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से क्लियरेंस मिलेगी। मामले पर भरपूर तरीके से काम जारी है। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी वज़ीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। नैब ने नवाज शरीफ को जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने के अदालती अहकामात पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की रिपोर्ट जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर तोहफ़ा गाड़ी दी थी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा कराई। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को ऑफ़र दी कि वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से गाड़ी खरीदी। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। गाड़ी की रकम भी जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं हुई। नैब रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है।
यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा। रमजान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाला 1 किलो घी 58 रुपये महंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सारिफिन के लिए घी की नई कीमत 393 रुपये किलो मुकर्रर। कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फी किलो कीमत 335 रुपये थी। कीमत में इजाफे के बाद भी 1 किलो घी पर 70 रुपये सब्सिडी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए तकलीफ देह है। टीवी इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे। मरियम रियाज ने यह दावा भी किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ का कोई भी हालात हो डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की, मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इसराइल पर जवाबी हमले का रद्द अमल। अमरीका का ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जैक सालोवान ने कहा है कि उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। पाबंदियों और दीगर इकदाम से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा, ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा ना करे। इसराइली फ़ौज का गाज़ा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गाज़ा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, नसीरात कैंपों और रफ़ा पर भी बमबारी। मज़ीद 56 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है कि गाज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या ज़ख्मी हो रहा है। गाज़ा के बच्चों को बचाने के लिए फ़ौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फ़ौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट ना सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कस्बे ऐन बाल में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज दूसरे दिन भी प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस सेशन से पहले दोनों टीम्स के कप्तान मीडिया से बात करेंगे और ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में हिस्सा भी लेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान विमेन टीम का ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान निदा डार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, नतालिया परवेज और सिद्रा नवाज ने हिस्सा लिया। मेहमान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। सीरीज का पहला मैच कल 9:30 बजे खेला जाएगा। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर लाइव। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर्स आसिफ खान और नूर जमान 2 टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आयरलैंड पहुंच गए, लेकिन उनका सामान ना पहुंच सका। दोनों के पास ना रैकेट्स हैं ना जूते। दोनों का पहला मैच आज शाम होना है। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब बेसबॉल लीग कल से लाहौर में शुरू हो रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा होने वाली बेसबॉल लीग में मर्द और खवातीन की 3 टीमें हिस्सा लेंगी। हम श्रीलंका से आए हैं। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। गोल्फ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान सारे गोल्फर्स आ रहे हैं और वो अपनी स्किल शो करेंगे। इसी तरह उनकी फिर सिलेक्शन होगी। 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट 18 से 21 अप्रैल तक इस्लामाबाद के मागरा गोल्फ क्लब में खेला जाएगा। 200 पाकिस्तानी गोल्फर्स के अलावा 35 गैर मुल्की खिलाड़ी भी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे।
गैर मुल्की गोल्फर्स में जर्मनी, कतर, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन के खिलाड़ी शामिल। और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। आलमी इदारा बराए सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में 88 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी से मुतासर हुए। मुतासर अफराद में से 44% को गैर महफूज इंजेक्शन लगने के बायस हेपेटाइटिस सी हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद मिलाने पर पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव की सबसे बड़ी वजह हिफाजती इक़दामात ना लेना है।